दिल्ली की सड़कों पर हादसों में लगभग 1200 लोग प्रत्येक वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे लोगों की जान बचाने के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन और दिल्ली सरकार मिलकर काम करने जा रही है। इसके तहत पहले उन सड़कों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। ऐसी जगहों पर सड़क हादसों के कारण का पता लगाया जाएगा और उन कमियों को दूर किया जाएगा जिनकी वजह से यह हादसे हो रहे हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन का मानना है कि वह दिल्ली सरकार के सहयोग से कई ऐसे कॉरिडोर को चिन्हित करेगी और उन्हें जीरो फैटल कॉरिडोर बनाएगी ताकि वहां पर किसी की भी सड़क हादसे में जान न जाए। क्या कहना है सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष तिवारी का, आइए उनसे सुनते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट की हम मांग ऑलमोस्ट 10 साल से कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि ह्यूमन बेस्ड एनफोर्समेंट जो है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट बेस्ड एनफोर्समेंट, उसमें कई खामियां होती हैं। एक तो होता है कि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इतने आपके पास पुलिसकर्मी नहीं है कि आप उसको हर चौक पे लगा सकें। दूसरी बात यह है कि कैमरे को आप घूस नहीं दे सकते हैं, उसको आप पैसे देकर छूट नहीं सकते हैं। एक बार कैमरा ने आपको पकड़ लिया तो उसका माने पकड़ लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कैमरा है वो रात में घर नहीं जाता है। जहाँ पुलिसकर्मियों को जाना पड़ता है, उनके परिवार हैं, उनको भी थकान होती है तो उनको घर लौटना पड़ता है। और कई बार हमने देखा है कि रात में जो ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है वो बहुत कम होती है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जंक्शंस पर ही होती है। तो कैमरा जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अपना रोल प्ले करता है एक एनफोर्समेंट के सेंस को बनाए रखने के लिए। और इससे हमने देखा है कि जैसे जैसे हम इसको एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा वायलेशंस को हम पकड़ पाएंगे, ज़्यादा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको हम पकड़ पाएंगे। मुंबई पूना एक्सप्रेसवे जो है उस पर सेव लाइफ फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो साथ में मिलके एक पिछले कुछ सालों से एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कि कई तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे कि सड़क की इंजीनियरिंग जो है उसको ठीक करा गया है, जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है उसको ठीक करा गया है कैमरेज के ज़रिए, कुछ और मेजर्स के ज़रिए, और जो लोगों का वहाँ पर जो एजुकेशन है उसको थोड़ा हमने इम्प्रूव करा है। तो उसके चलते जो है हमने देखा है कि 2016 और 2019 के बीच में करीब 43% जो है वो ड्रॉप हुआ है सड़क दुर्घटनाओं में, और उसमें जो मौतें हो रही हैं उसमें 2020 के आंकड़े अभी आने वाले हैं क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा उसमें डिलेज हैं, लेकिन इस साल भी उसमें काफ़ी गिराव आएगा। देखिए, हमारा जो वहाँ कैमरा है महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के साथ, वो वन स्टेट वन चालान सिस्टम के अंडर है, और उसमें हमने देखा है कि वो हर महीने जो है करीब 60,000 वायलेशंस जो है वो उसको पकड़ रहा है सिर्फ एक स्पॉट पे। और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो गिरावट हुई है 43% की, और इस साल और ज़्यादा होगी 2020 का, वो उसमें कैमरा ने एक बड़ा रोल उसमें अदा करा है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि अगर वो उस एक्सप्रेसवे पे ओवर स्पीडिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर जिगजैग ड्राइविंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे, अगर सडन लेन चेंज करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और हमारा जो कैमरा है वो देश का पहला कैमरा है जो कि कैबिन के अंदर देखकर जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनको भी इंफ्रारेड कैमरा से कैप्चर कर सकता है। तो ये जो कैमरा है ये हम अब बाकी पार्ट्स में भी ले जाएंगे, लेकिन उस कैमरा की वजह से मोबाइल फ़ोन यूजेज भी जो है उसमें भी जो है हमने देखा है कि गिरावट आई है। और हमारी आशा ये है कि इसको हम एक ज़ीरो फेटालिटी कॉरिडोर बनाएंगे, मतलब इसमें हम ज़ीरो डेथ्स साल की, हमारा एक बहुत ही एक बड़ा टारगेट है, लेकिन हमें लगता है कि अचीव हो जाएगा कि अगले कुछ साल में बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जो है वो एक ज़ीरो फेटालिटी कॉरिडोर बनेगा। और उस ज़ीरो फेटालिटी कॉरिडोर को फिर हम देश के बाकी पार्ट्स में लेकर आएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली की आउटर रिंग रोड है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो उन सड़कों पर भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये सुना अपने सेव लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष तिवारी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयास दिल्ली की प्रमुख सड़कों और आसपास के हाईवे पर भी किए जाएंगे ताकि उन्हें जीरो फैटल कॉरिडोर बनाया जा सके। इसके लिए वह दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इन सड़क पर होने वाले हादसों को कम किया जा सके। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।